हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हो गई 19 सितंबर और आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कुमार गौरव सर ने करवाए हैं वो हम लोग करेंगे और कल की क्लास का यानी 18 सितंबर का रिवीजन करेंगे जो कि आपका बहुत कम समय में हो जाएगा और लास्ट में हम लोग गायत्री मंत्र भी करेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 23 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 23 में जो है भारत को शीर्ष स्थान मिला है और इसमें सेकंड नंबर पे नाइजीरिया है। GCAI मतलब ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में जो है 154 सदस्य देश हैं और इसका जो आधार है, जिस आधार पे ये अपना स्थान देती है, वो आधार है किस देश ने क्रिप्टो या आभासी मुद्रा को कितना अडॉप्ट किया है और इसको जो जारी करता है वो चानालिसिस संस्था है, वो इसको जारी करता है। नेक्स्ट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 तैयार किसने किया है? तो CPCB ने किया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। और इसमें जो है 10 लाख प्लस आबादी वाला जो शहर है उसमें शीर्ष स्थान जो मिला है, फर्स्ट नंबर पे इंदौर है, दूसरे पे आगरा है और तीसरे पे ठाणे है। 3 से 10 लाख के बीच की बात करते हैं तो उसमें पहले जो शहर है वो अमरावती है जो कि महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसमें इसकी 126वीं रैंक है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक 67वीं है। ग्लोबल सेंटर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127वीं है और इसे जारी करता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। सर्वश्रेष्ठ राज्य राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? वो मध्य प्रदेश को मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126वीं है। दूसरा क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो अभी तक 40 थे, 41 और 42 दो इसमें शामिल किए गए हैं, तो इसमें 41वां पूछ रहा है, तो 41वां शांति निकेतन है। यूनेस्को में विश्व धरोहर में 42 शामिल हो चुके हैं, 42 जो हैं वो स्थल शामिल हो चुके हैं। 40 में जो थे वो 40 में 34 थे सांस्कृतिक, 7 थे प्राकृतिक और 1 मिक्स था, ये 40 हो गए। और जो 2 अभी शामिल हुए हैं उसमें जो विश्व धरोहर समिति हो रही है वो रियाद में हो रही है जो कि 45वीं नंबर की है, एक क्रम इम्पॉर्टेंट है। और जो अभी 2 स्थान शामिल किए गए हैं विश्व धरोहर में, उसमें प्रथम है शांति निकेतन जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने करी थी। 1921 में जो है इसको विश्व भारती विश्वविद्यालय बनाया गया था। और इसमें द्वितीय जो है वो होयसल मंदिर है जो कि कर्नाटक का है और ये 42वें नंबर का है। ये है 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये मैप है इसका, ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब पश्चिम बंगाल में जो 3 वर्ल्ड हेरिटेज हैं वो है सुंदरवन, दार्जिलिंग और शांति निकेतन। अभी यहाँ का जो दुर्गा पूजा है वो नवीनतम अमूर्त धरोहर में शामिल की गई है जो कि 14वें नंबर की है, 14th नंबर की, इंपॉर्टेंट क्रम है, 14th नंबर की है। 39वीं नंबर की जो विश्व धरोहर है वो रमप्पा मंदिर है जिसको काकटेश्वर मंदिर भी कहते हैं और ये कहाँ है? तेलंगाना का है। 40वें नंबर की धरोहर जो है वो धौलावीरा है जो कि गुजरात में है। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सी धरोहर कब शामिल की गई थी। आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया था। नालंदा 2016 में, सूची का स्तूप जो है वो 1989 में, धौलावीरा 2021 में, एलोरा अजंता की गुफाएं 1983 में, अहमदाबाद जो कि फर्स्ट शहर था शामिल होने वाला वो 2017 में, जयपुर जो कि सेकंड शहर है शामिल होने वाला 2019 में शामिल किया गया, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, इसको 1986 में शामिल किया गया, रानी की बाग जो है वो 2014 में शामिल करी गई, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है 1984 में शामिल किया गया और ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं जो इसमें प्राकृतिक हैं 7 हेरिटेज वो कौन कौन सी है। पहली है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि 2014 में शामिल करी गई थी। दूसरी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में, ये 3 1985 में करी गई थी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये तीनों 1985 में शामिल करी गई थी। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988 और 2005 में शामिल करी गई थी। सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 में और पश्चिमी घाट को 2012 में शामिल किया गया था। अब हम लोग एक मिश्रित इसमें है मिश्रित स्थल, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसको 2016 में शामिल किया गया। अब यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका जो मुख्यालय है
वो पेरिस फ्रांस में है। इसका गठन 16 नवंबर 1942 में हुआ था और इसका जो कार्य है वो शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, और इसका जो उद्देश्य है वो है शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से राष्ट्रीय एवं सुरक्षा स्थापना करना। ये इसका यूनेस्को का उद्देश्य है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो बांस दिवस को जो है हम लोग 18 सितंबर को मनाते हैं। बम्बू मतलब बांस को हम लोग इंग्लिश में बम्बू कहते हैं, बम्बू को ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं, और ये जो है सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली घास है। ये जो है पर्यावरण के अनुकूल होती है, तेज़ी से इसका विकास होता है और ये मजबूत और लचीली दोनों होती है। नेक्स्ट है जो कि एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस तो 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस जो है वो 17 जून को मनाते हैं। सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट चारकूट महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया? तो मिजोरम में मनाया गया, जो कि एक बम्बू फेस्टिवल है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? तो ये 2 फरवरी को मनाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत में शामिल होने वाली मोटो जीपी रेस के शीर्ष प्रायोजन अधिकार किससे मिले हैं? तो इसको जो है प्रायोजन का अधिकार ऑयल इंडिया को दिया गया है मोटो जीपी रेस के। और मोटो जीपी रेस जो है भारत में पहली बार हो रही है, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा जो है वहाँ पे इसका जो बुद्ध सर्किट है वहाँ पे इसका आयोजन होगा, जो कि 22 से 23 सितंबर के बीच होगा। मोटो जीपी रेस में जो है 42 टीम भाग ले रही हैं और सबको 2-2 राइडर, जो कि इसमें 84 राइडर होंगे। नेक्स्ट है अमूल। किस खेल में भारत का टाइटल स्पॉन्सर इसको बनाया गया था अमूल को? तो जो 19वां आसियान गेम्स हुआ था उसमें इसको भारत का टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया था, और ये कहाँ हुआ था? ये हांगझो चीन में हुआ था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत का होस्ट है। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है और इसका जो शुभंकर है वो क्रिप्टोवर्स है। नेक्स्ट है, भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? तो जो 12वें नंबर की है महारत्न कंपनी वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग REC भी कहते हैं, और 13वें नंबर की ऑयल इंडिया लिमिटेड है। नेक्स्ट है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है इसकी घोषणा G20 में हुई है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, और इसी में जो है इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, पहली भारतीय एयरलाइंस जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से उड़ान भरी है तो वो है विस्तारा, पहली है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए IB साथी पहल किसने लॉन्च करी है? तो इंडियन बैंक ने जो है इसको लॉन्च किया है, और इसका उद्देश्य जो है बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। किसके माध्यम से? बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट की स्थापना करके जो है वो ग्राहकों को संतुष्ट करना है और उनको अच्छी बैंकिंग सुविधाएं जो है उपलब्ध कराना है। IB यानी इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे हुई थी? तो यंग हिल्टन आयोग जो है, जिसको हम लोग शाही आयोग भी कहते हैं, उसकी सिफारिश पे हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और एक्ट कौन सा था? तो 1934 का एक्ट था, और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट, देश का पहला ट्रांजिट कार्ड जो कि जिसको कॉमन कार्ड कहते हैं, इसको SBI ने लॉन्च किया है। 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला पहला बैंक पहला है तो इम्पोर्टेंट है, AU स्मॉल बैंक है, जो कि 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा। नेक्स्ट, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड को एयरटेल ने बनाया है। 6वां क्वेश्चन है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बियरेबल रिंग OTG किसने लॉन्च करी है? तो ये NPCI ने लॉन्च करी है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसे 7 रिंग भी कहते हैं। इसमें जो है रुपए वर्जन में लॉन्च हुआ है। इसका निर्माण जो किया है वो जिरकोनियम सिरेनिक से किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला UPI ATM हिताची ने लॉन्च किया है। UPI की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वृक्ष तने की वलय के आधार पर उम्र ज्ञात करना क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ओलंपिक के लोगों में कितनी रिंग है? तो रिंग कितनी पूछ रहा है? तो 5 रिंग है। सारे महाद्वीपों को दर्शाया गया है, और ये जो है साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका को एक ही रिंग में दर्शाया गया है।
7वां क्वेश्चन है किस IIT के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? तो IIT गुवाहाटी ने किया है। इन्होंने वेस्ट टू वेल्थ बनाया है। नेक्स्ट फर्स्ट GI टैग जो कि 2004 में दिया गया था, तो किसे दिया गया था? वो दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था। प्रोजेक्ट काटरू कहाँ हुआ है? तो IIT मद्रास में। क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण की जांच करनी है। नेक्स्ट है भारत के बाहर पहला IIT परिसर, ये IIT है। IIT परिसर कहाँ स्थापित होगा? तो जंजीबार तंजानिया में होगा। IIT मद्रास ने किया है और इसकी जो हेड हैं वो प्रीति अगलायम है। नेक्स्ट है NTRF 2023 में शीर्ष स्थान IIT मद्रास को मिला है। परम कामरूप IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। 8वां क्वेश्चन है स्पेनिश लीग ला लीगा ने कहाँ फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है? तो अभी ममता बनर्जी जो है वो स्पेन गई थी, वहीं पे ही ये कुछ समझौता हुआ है और वहाँ ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। डूरंट कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है, इसमें मोहन बागान विजेता है। संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है, इसमें कर्नाटक विजेता है। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इसका होस्ट है और स्पेन इसमें विजेता है जो कि इंग्लैंड को हराकर जीता है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, भारत इसमें विजेता है और लेबनान को हराकर जीता है। 9वां क्वेश्चन है चर्चा में रही गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश से है। गिफ्ट डीड योजना जो कि विशेष उपहार विलेख भी कहते हैं, इसमें विशेष छूट क्या है कि जो संपत्ति दान दी जाएगी उसमें जो स्टाम्प शुल्क लगेगा वो अधिकतम 5,000 रुपये होगा, उससे अधिक नहीं होगा। और क्यों की जाएगी? क्योंकि संपत्ति के बंटवारे जो है दान होने वाली पारंपरिक जो विवाद हैं उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट है भारत की पहली पोर्ट टैक्सी वो यूपी नोएडा में स्थापित होगी। सरकारी वाहन को इलेक्ट्रिक व्हीकल में परिवर्तित करने का टारगेट जो है वो कब तक है? तो यूपी का है और 2030 तक है। SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। यूपी में यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित होंगे? तो ये लखनऊ, आगरा और बनारस में होंगे। 10वां क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन योजना LACCMI को मंजूरी दी है? तो ये ओडिशा को दी है। यहाँ पे नवीन पटनायक जी ने की है। उद्देश्य परिवहन को बेहतर करना और टिकाऊ करना, इसमें 1000 बसेस चलाई जाएंगी। और जो LACCMI है इसकी फुल फॉर्म है ओडिशा लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव स्कीम। नेक्स्ट है PM विश्वकर्मा योजना जो कि 17 सितंबर को लॉन्च की गई। अमृत वृक्ष आंदोलन असम में। कलैग नार महिला अधिकार जो है निधि योजना वो तमिलनाडु में प्रारंभ करी गई। शुभ यात्रा योजना केरल में प्रारंभ करी गई जो कि प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए। आज का आखिरी है ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर जो है रूस का जो वैगनार ग्रुप है उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वो है इन्फोसिस कंपनी जिसकी 64वीं रैंक है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने करी है? तो वो नई दिल्ली ने करी है। नेक्स्ट है एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसमें विजेता टीम भारत बनी है जिसके कप्तान थे रोहित शर्मा। होस्ट श्रीलंका पाकिस्तान था। फाइनल प्रेमदास स्टेडियम में कोलंबो में हुआ है। चौथा क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ओजोन परत को ठीक करना। नेक्स्ट है PM मोदी जी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करी है? तो PM विश्वकर्मा योजना प्रारंभ करी है। नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन को किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? तो ये UPAG जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ करी है? तो ओडिशा ने प्रारंभ करी है।
अगला है आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश का जो है ओंकारेश्वर में किया जाएगा। ये 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में स्थान है द्वारका, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया है। अब हम लोग गायत्री मंत्र कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स देख लेते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो जिसमें है KR गौरी अम्मा अवार्ड जो है वो डॉक्टर एलिडा गुएरा को दिया गया है। ये क्यूबा के सोशल एक्टिविस्ट हैं। UN हैबिटेट 2023 अवार्ड जो है वो जागा मिशन को मिला है उड़ीसा का। असम वैभव पुरस्कार डॉक्टर तपन सैकिया को मिला है जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट है। गोल्डन कैलाशा अवार्ड नानेरा फिल्म को मिला है, राजस्थानी फिल्म है, निर्देशक है दीपांकर प्रकाश। 71 नंबर का जो मिस यूनिवर्स 2022 मिला है वो बोनी गैब्रियल को मिला है जो कि USA की है। नंबर 1 पुलिस थाना अस्का पुलिस थाना जो कि गजाम जिला में उड़ीसा में है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी को मिला है। उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम इन दोनों को मिला है। अब हम लोग पद्म विभूषण देख लेते हैं जो कि 6 व्यक्तियों को दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन जो कि USA के हैं, बालकृष्ण जोशी गुजरात के हैं, जाकिर हुसैन महाराष्ट्र के, SS कृष्ण कर्नाटक के, दिलीप मानलोबिस बंगाल के और मुलायम यादव उत्तर प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है ग्रेमी पुरस्कार, इसके विजेता हैं रिकी केस जो कि तीसरी बार बने हैं और डिवाइन टाइट्स है इनकी एल्बम है ये। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 डॉक्टर पैगी मोहन को मिला है। राजा राम मोहन राय 2023 अवार्ड जो पत्रकार हैं AVK प्रसाद इनको मिला है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है हरियाणा पुलिस को मिला है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 सज्जन जिंदल को मिला है। मार्गोनी पुरस्कार 2023 हरिबाल कृष्णन को मिला है, कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं ये। अब ये ऑस्कर अवार्ड देख लेते हैं जो कि 95 नंबर का है जो कि लॉस एंजल्स में दिया गया है। एक्टर जो है वो ब्रैंडन फ्रेजर को मिला है द वेल के लिए। एक्ट्रेस मिशेल यो जो कि एशिया की फर्स्ट वुमेन है जिनको ये अवार्ड मिला है। पिक्चर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस को मिला है। सॉन्ग है नॉट टू को ऑस्कर अवार्ड। MM किरवानी इसके संगीतकार है और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर कार्तिकी गोंजाल्विस के निर्देशक हैं, इसको मिला है। नेक्स्ट फीफा अवार्ड देख लेते हैं। फीफा में गोल्डन बॉल जो है वो लियोनेल मेसी को, गोल्डन बूट एम्बाप्पे को, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 जो है वो लियोनेल मेसी को मिला है और महिला में जो है एलेक्सिया पुटलेस जो स्पेन की है उनको मिला है। BBC 2022 देख लेते हैं, उसमें स्पोर्ट्स वुमेन जो है वो मीराबाई चानू को मिला है। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन भाबिना पटेल को मिला है और लाइफ टाइम जो है वो प्रीतम सिवाज जो कि हॉकी की है उनको मिला है। और कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देख लेते हैं। प्रित्जर 2023 डेविड चिपरफील्ड, व्यास 2022 ज्ञान चतुर्वेदी, सरस्वती सम्मान शिवशंकरी, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास, पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटीज़ अवार्ड बंगलुरु को मिला है। स्पिरिट ऑफ द ईयर आसिफ शेख, एबेल 2023 लुइस कैपरली, वन्यजीव संरक्षण 2023 आलिया मीर जम्मू कश्मीर की है। चिल्ड्रन चैंपियन 2023 तपोवन जो कि आसम का NGO है। नेक्स्ट है जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर जो है वो ईशा अंबानी को मिला है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किरण नादर और N चंद्रशेखर को मिला है। द ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल जेलेंस्की को मिला है। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंट अवार्ड जो है वो भारत बायोटेक को मिला है। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता। संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार जो है वो सोनम वांगचुक को मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आशा भोसले को मिला है। ग्लोबल गुड अवार्ड जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को मिला है। फिल्म फेयर जो 68 नंबर का, उसमें जो फिल्म है वो गंगूबाई, एक्ट्रेस आलिया और एक्टर राजकुमार और लाइफ टाइम अवार्ड प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। नेक्स्ट है ग्रीन वर्ड अवार्ड 2023 चेन्नई मेट्रो को मिला है। पुलित्जर अवार्ड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग न्यूयॉर्क टाइम को मिला है। केरल शील्ड अवार्ड जो है वो फातिमा असगर को मिला है। लॉरियस अवार्ड 2023 जो है स्पोर्टमैन लियोनेल मेसी और स्पोर्ट वुमेन शैली फ्रेजर को दिया गया है। भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान कोचिन पोर्ट को दिया गया है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 जो है वो भगवान भरोसे फिल्म को दिया गया है।
पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ ये सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जो है वो पीएम मोदी जी को दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है जॉर्जी गॉस्पिडनोव को दिया गया जो कि बुल्गारिया के हैं। नेक्स्ट है आईफा 2023 जो कि यूएई में हुआ है। इसमें फिल्म है दृश्यम 2 को दिया गया है। एक्टर है ऋतिक रोशन, एक्ट्रेस आलिया भट्ट और उत्कृष्ट उपलब्धि जो है वो कमल हसन को दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं हैग हैमर स्कॉट मेडल जो है वो शांति अभियान से संबंधित है और शिशुपाल, सोवला, राम और शाबीर इनको दिया गया है। 76 नंबर का कॉन्स फिल्म फेस्टिवल जो है वो पाल्मे डियोर एनाटॉमी ऑफ अ कॉल फिल्म को दिया गया है और मानद जो है माइकल डगलस को दिया गया है। 57 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को दिया गया है। तो ये पुरस्कार जो कि इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम में आने हैं, ये आपके सारे कवर हो गए हैं। आज की क्लास जैसी लगती है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।